जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं अक्षय जैन, डायरेक्टर ऑफ सिम्बल एकेडमी नासिक। ट्रिग्नोमेट्री की जब बात की जाए तो जब टेबल की बात आती है एग्जांपल्स इजी होते हैं, जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात आती है तो भी एग्जांपल्स इजी होते हैं। प्रॉब्लम बच्चों को होती है वो होती है आइडेंटिटीज के प्रूफ में, मतलब आपको आ जाता है प्रूफ दैट, फिर आरएचएस एलएचएस सबको इक्वल प्रूव करनी है। और ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा यही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन हार्ड नहीं होते, दिखने में ऐसे दिखते हैं लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं अगर आप प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करते हो तो। जैसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे को दिया है प्रूव दैट cosec minus cot theta the whole square is equal to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta। अभी इसको प्रूव करते समय सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूफ में एक बात याद रखना है, आप एलएचएस ले लो सॉल्व करने के लिए या फिर आरएचएस ले लो तो उससे कोई इश्यूज नहीं, लेकिन आपको वो साइड लेनी है जो साइड दिखने में बड़ी दिखे, ठीक है, जो जिसमें ऑपरेशन ज्यादा हो वो साइड आपको प्रूव करने के लिए लेनी है, तो आपको दूसरी साइड को प्रूव करना इजी रहता है। 90% तो एलएचएस ही ली जाती है, कभी-कभी आरएचएस बड़ी होती है तो आरएचएस को ले लिया जाता है। अभी ये वाले क्वेश्चन में हम लोग एलएचएस लेते हैं क्योंकि इसका स्क्वायर दिया है तो ये बड़ी साइड हो गई। सो नाउ एलएचएस इज इक्वल टू, क्या है हमारी एलएचएस? एलएचएस इज कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी हमें प्रूव करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। आंसर में क्या है? कॉस है। जब भी आंसर में कॉस हो, साइन हो, तो सबसे पहले दिए हुए सारे जो भी रेशियोज रहेंगे उनको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। सो अभी यहां पे इनको हम लोग साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि आंसर में कॉस है। प्रूव करते समय ये पेयर्स होती है, साइन कॉस की पेयर है, टैन कॉट की पेयर है और सेक कोसेक की पेयर है, तो जो पेयर में आंसर हो उसी पेयर में पहले कन्वर्ट कर लेना है और फिर सॉल्व करना है हमें। लेकिन एक बात याद रखो, कोई भी क्वेश्चन को आप लोग पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करके फिर ट्राई करते हो तो इजी ही जाता है। जैसे यहाँ पे आपको दिया आंसर सेक कोसेक में, तो इसको साइन कॉस में करेंगे तो इजी नहीं जाएगा क्या? ऑब्वियसली जाएगा, क्योंकि साइन कॉस ज्यादा हैंडफुल होता है, ज्यादा इजी लगता है हमें सॉल्व करते समय। तो कुछ भी क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो और फिर सॉल्व करो। इसको भी वही करेंगे। व्हाट इज कोसेक? In the form of sin and cos, cosec can be written as 1 upon sin theta. Cosec theta is 1 upon sin theta because it is reciprocal of sin. Minus cot. Cot theta is cos theta upon sin theta whole square. ठीक है। अभी देखो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है, मतलब न्यूमरेटर्स की डायरेक्टली एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन जो भी बोला है वो हो सकता है। सो नीचे आ जाएगा sin थीटा होलसेल में, ऊपर क्या आ जाएगा? डायरेक्ट 1 माइनस cos थीटा दी होल स्क्वायर। अब ये जो होल स्क्वायर है वो इसको और इसको दोनों पे सेपरेटली अप्लाई होगा, सो इट इज इक्वल टू ऊपर 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज रखो। अभी देखो ऊपर 1 माइनस cos थीटा है, ठीक है, और यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर है, तो फिर हम इसको एक्सपांड नहीं करेंगे क्योंकि जैसी टर्म हमें चाहिए थी वैसे हमें टर्म मिल चुकी है, तो एक्सपांड नहीं करेंगे, देखते हैं जरूरत पड़ी तो बाद में एक्सपांड करेंगे। अपॉन sin थीटा का ये जो स्क्वायर है वो दोनों पे अप्लाई होगा तो sin को भी जाएगा, सो इट विल बिकम sin स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहां तक तो हम पहुंच गए। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करेंगे। पुट कैन बी sin स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज, हाउ कैन यू राइट sin स्क्वायर थीटा? ये ऊपर का तो लिख लेते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, एंड sin स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ cos एज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये तो फॉर्मूला हमें पता है, sin स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करके, ठीक है। अभी ये देखो नीचे क्या हो गया? 1 मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, सो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो ऊपर 1 माइनस cos थीटा और नीचे 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूल से a प्लस b इनटू अनदर ब्रैकेट a माइनस b, इसका स्क्वायर है अब, ठीक है। सो अब ये 1 माइनस cos थीटा और ये स्क्वायर में से a कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बचा? 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा, दैट्स व्हाट वी वांट। क्लियर है? ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूल से a प्लस b इनटू a माइनस b हमने यूज किया, उसके वजह से एक 1 माइनस cos थीटा और ये स्क्वायर मतलब क्या था? दो थे ना, उसमें से एक कैंसिल हो गया, सिर्फ ऊपर बचा 1
minus cos theta, नीचे बचा 1 plus cos theta which is equal to RHS. Hence proved. इतना आसान था ये प्रूफ। क्या क्या फॉर्मूला यूज किए वो लिखना जरूरी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहला वाला लिख लेते हैं। क्या यूज किया हमने? sin square theta plus cos square theta is equal to 1। ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया। इसमें क्या किया, ये जो cos square था वो RHS में चला गया, यहाँ पे प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो sin square theta is equal to 1 minus cos square theta, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, वो हमने फुट कर दिया। और यहाँ पे कौन सा रूल किया यूज हमने? यहाँ पे हमने रूल यूज किया a square minus b square is equal to a plus b into a minus b। ये रूल हमने यहाँ पे यूज किया, ठीक है। a के जगह पे था 1 और b के जगह पे था cos। सो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर। अभी 1 का स्क्वायर नहीं लिखा है तो जरूरत भी नहीं है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 को हम लोग 1 के स्क्वायर में, 1 के क्यूब के, 1 में रेज़ टू 4 में किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, बिकॉज़ 1 रेज़ टू n इज 1। चलो नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम लोगों ने sin और cos में कन्वर्ट कर दिया और फिर सॉल्व किया, क्योंकि आंसर हमारा sin cos में था, cos में था आई मीन। अभी ये नेक्स्ट वाला एग्जांपल, इसमें हमें बोला गया है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा अपॉन cosec थीटा। अभी इसको सॉल्व करने के दो मेथड है। या तो आप इसको sin cos में कन्वर्ट करो और फिर सॉल्व करो, या फिर sec cosec में कन्वर्ट करो और फिर सॉल्व करो। लेकिन हम एक ही मेथड को लेके आगे चलेंगे ताकि हम लोग को बार-बार कंफ्यूजन ना हो। तो हम लोग हर एग्जांपल को sin और cos में कन्वर्ट करेंगे और सॉल्व करेंगे। लेकिन कभी-कभी यहाँ पे आंसर भी tan cot में है, इधर भी अगर आंसर tan cot में हो तो कभी-कभी बिना कन्वर्ट किए भी सॉल्व होता है। वैसे भी कुछ एग्जांपल लेंगे, प्रूफ के हम लोग ज्यादा एग्जांपल लेने का ट्राई करेंगे ताकि आपको सारी आइडिया क्लियर हो जाए। चलो ये एग्जांपल के बारे में देखते हैं। LHS ले लेते हैं हम लोग। सो LHS is equal to tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta। ठीक है, अभी क्या करना है, सबसे पहले सबको sin और cos बनाना है। सो व्हाट इज tan? tan is sin theta upon cos theta। सो ये हो गया tan theta upon 1 minus what is cot theta? Cot is cos theta upon sin theta, वो भी हो गया sin cos में, प्लस यहाँ पे भी है cot theta, so cot is cos theta upon sin theta upon नीचे भी है 1 minus tan। अभी tan theta can be written as sin theta upon cos theta। जितने भी tan थे वो हो गए sin theta upon cos theta और दोनों cot थे वो हो गए cos theta upon sin theta because they are reciprocal of each other। so ये वाला फॉर्मेट हमारा रेडी हो गया। अभी हम लोग आगे सॉल्व करते हैं इसको, हमें यहाँ तक पहुंचना है, ठीक है। so sin theta, अभी नीचे देखो, ये जो है वो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, है कि नहीं। एक बात हमेशा याद रखना, न्यूमरेटर में जो डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर में जो डिनोमिनेटर होता है वो नीचे वाले पूरे डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। मतलब ये जो मल्टीप्लिकेशन होती है ना वो इस तरीके से होती है। अगर आप लिखो a अपॉन b अपॉन c अपॉन d, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होती है और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होती है। सो न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। दोनों एक्सट्रीम और दोनों मिडल, ठीक है। सो इस तरीके से ये जो cos है वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। सो कैसे लिखेंगे हम लोग इसको? ऊपर का साइन एज इट इज रहेगा, सो sin थीटा अपॉन ये cos यहाँ पे लिख दिया। अभी ब्रैकेट देते, थीटा लिखना रह गया, थीटा लिख लेते हैं, ब्रैकेट देते हैं। ब्रैकेट में क्या आएगा, ये पूरा ऑपरेशन। सो कैसे करेंगे इसको? sin थीटा into 1, सो sin थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, sin थीटा into 1 इज sin थीटा माइनस cos थीटा, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है, अपॉन होल डिनोमिनेटर इज sin थीटा। नॉर्मल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस, इसमें भी सेम ऑपरेशन करेंगे, ऊपर का cos एज इट इज रहेगा और वो जो sin था वो नीचे आ जाएगा। फिर ब्रैकेट में ये ऑपरेशन cos थीटा into 1 इज cos थीटा माइनस sin थीटा, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है वो एज इट इज रहेगा, अपॉन होल डिनोमिनेटर cos थीटा, बिकॉज़ इधर कोई डिनोमिनेटर है नहीं। अभी देखो इसमें ये डिनोमिनेटर
ऑफ डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर, जैसे ये d a को मल्टीप्लाई होगा उस तरीके से। सो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर, ये जो साइन था ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो कॉस था वो भी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो अभी क्या करेंगे हम लोग, साइन ऊपर चला गया, सो इट इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ये कॉस थीटा वैसे ही रखते हैं, इनटू ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां पे मैं बीच में साइन नहीं दे रहा हूं, एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और वहां पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, टर्म्स तो दोनों सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे साइन को प्लस है, यहाँ पे साइन माइनस है, यहाँ पे कॉस को माइनस है तो यहाँ पे कॉस प्लस है, मतलब दोनों में दोनों टर्म्स की सिर्फ साइन उल्टी है। और अगर आपको दोनों टर्म्स की साइन चेंज करनी है, मतलब साइन को अगर उल्टा करना है तो क्या करना चाहिए, माइनस साइन कॉमन लेनी चाहिए। जब भी हम किसी टर्म में से माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो उसमें जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स है उन सब की साइन उल्टी हो जाती है, प्लस का हो जाता है माइनस, माइनस का हो जाता है प्लस। तो यहां से मैं माइनस साइन कॉमन लूंगा तो माइनस इनटू प्लस इट बिकम माइनस। याद रखना मैंने यहां से माइनस साइन कॉमन ले ली, इसलिए ये जो प्लस साइन थी वो हो जाएगी, ये वाली प्लस साइन जो थी वो माइनस हो गई क्योंकि मैंने यहां से माइनस साइन कॉमन ले ली। अब वहां से माइनस साइन कॉमन लेने की वजह से बीच में जो चेंजेस होंगे वो हम देखते हैं। अब ये देखो, ये जो cos है, डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर गोस टू न्यूमरेटर, सो cos इनटू cos हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन, ये sin थीटा एज इट इज रखते हैं, चेंज जो होना है वो ब्रैकेट में होगा। अभी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, जो cos प्लस था वो हो जाएगा माइनस और जो माइनस साइन था वो हो जाएगा प्लस, सो इट इज sin थीटा, ये जो प्लस था वो हो जाएगा माइनस, माइनस cos थीटा। आ गया समझ में, ये साइन एज इट इज रह गया, ये माइनस का प्लस हो गया और ये प्लस का हो गया माइनस। अभी इसका फायदा क्या हुआ, इसके वजह से ये जो डिनोमिनेटर था और ये जो डिनोमिनेटर था दोनों के दोनों सेम हो गए। आया समझ में, चलो अभी सॉल्व करते हैं फिर। सो इट इज इक्वल टू, अभी देखो दोनों में से मैं ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है ना तो इसको कॉमन ले लेता हूं, बाहर ले लेता हूं, यहां से भी और यहां से भी सेम है ना, सो नीचे आ जाएगा वो कॉमन 1 अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा, ये बच गया अंदर। ठीक है, अभी क्या करेंगे, अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। सम थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत इजी है, और एक बात याद रखो, ट्रिग्नोमेट्री में सबको, आप लोग को ऐसा लगता है कि सम बढ़ा जा रहा है यार, कुछ तो गलत हो रहा होगा, बहुत बढ़ा जा रहा है कुछ तो गलत होगा, जरूरी नहीं है। मार्क्स का वेटेज देखो कितने मार्क्स का है और उस हिसाब से कितना चल रहा है। जैसे ये सब 3 मार्क्स के लिए आएगा एग्जाम में, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली ये प्रॉपर चल रहा है। और ट्रिग्नोमेट्री में जो आपके मन में आ रहा है अकॉर्डिंग टू रूल, अगेंस्ट रूल नहीं, मैथमेटिकल रूल के अगेंस्ट जाके नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल रूल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स, जो भी आपके मन में आ रहा है ना बस करते जाओ, जो भी आपके मन में आ रहा है बस करते जाओ, आपका आंसर जरूर आएगा अगर आप प्रॉपरली रूल्स के हिसाब से चल रहे हो तो। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं, ये बाहर जो है वो एज इट इज रखते हैं हम लोग। सो इट इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा इनटू ब्रैकेट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये साइन इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, sin इनटू sin स्क्वायर sin क्यूब थीटा माइनस ये cos इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो cos था वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो cos इनटू cos स्क्वायर इट इज cos क्यूब थीटा अपॉन sin क्यूब थीटा आपको माइनस cos क्यूब थीटा अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा, दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा, ये होगी प्रोडक्ट। अभी क्या करेंगे, अभी हमें a क्यूब माइनस b क्यूब का रूल यूज करना पड़ेगा। सो व्हाट इज a क्यूब माइनस b क्यूब, वो रूल हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे यहाँ के स्टेप में मैं यूज करूंगा उसको, नीचे पहले मैं रूल लिखता हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि रूल हमें कौन सा यूज करना है। a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b into another bracket a square plus ab plus b square, ये रूल होता है। What is a cube minus b cube? It is a minus b into another bracket a square plus ab plus b square। अभी a के जगह पे यहाँ पे कौन है, साइन है, और b के जगह पे कौन है,
कॉस है। तो जहां जहां a वहां हम लोग साइन पुट करेंगे, जहां जहां b वहां कॉस पुट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के लिए ये रूल बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लो। इसमें प्लस का भी रूल होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब अगर होता है तो यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे प्लस रहता है और यहाँ पे माइनस हो जाता है, इतने ही दो चेंजेस है। क्या बोला मैंने? अगर a क्यूब प्लस b क्यूब है, राइट इट डाउन, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इनटू अनदर ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, वो दोनों रूल बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री के लिए। और ये एक रूल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a प्लस b इनटू a माइनस b। पर यहाँ पे रूल सिर्फ माइनस के लिए, प्लस के लिए रूल नहीं है, वहां पे दोनों के लिए है। ठीक है, क्यूब के मामले में दोनों के लिए रूल है, स्क्वायर के मामले में सिर्फ माइनस के लिए रूल है। सो इज इक्वल टू, अब ये बाहर का जो है उसको हम लोग एज इट इज ही रखेंगे। सो क्या आ जाएगा 1 अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा, ओके, इनटू अनदर ब्रैकेट। अब a के जगह पे sin थीटा है, b के जगह पे cos थीटा है, पुट करो। सो a माइनस b लेना है सबसे पहले। सो आ जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा इनटू अनदर ब्रैकेट। अनदर ब्रैकेट में क्या आना चाहिए? a स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर थीटा प्लस ab मतलब प्लस sin थीटा इनटू cos थीटा और प्लस b स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है, पर वहां पे जो लिखा है वो मैं पढ़ के बता देता हूं, अगर आपको ठीक से ना दिखे तो। इट इज sin स्क्वायर थीटा बिकॉज़ a स्क्वायर प्लस ab मतलब sin थीटा इनटू cos थीटा प्लस b स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा और अपॉन ये जो sin थीटा इनटू cos थीटा था वो एज इट इज। सो sin थीटा इनटू cos थीटा वो एज इट इज, इधर हम लोग ब्रैकेट कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब ये देखो, ये sin थीटा इनटू cos थीटा और ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई है। अब ये टर्म और ये टर्म सेम थी इसलिए कैंसिल हो गए, इसीलिए तो इसको बाहर निकाला। आ गया समझ में? ये टर्म और ये टर्म सेम थी इसलिए वो बाहर आ गए। अब यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, जो बचा है उसको। क्या क्या बचा है? मेरे पास sin स्क्वायर है, फिर यहाँ पे एंड में जो cos स्क्वायर है उसको मैं आगे लिख लेता हूँ। सो प्लस cos स्क्वायर थीटा और फिर ये जो एक्स्ट्रा बीच में जो था क्या था? sin थीटा इनटू cos थीटा। ठीक है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया अपॉन sin थीटा cos थीटा। बट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? sin स्क्वायर प्लस थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, तो ये हो जाएगा 1। अब ये जो डिनोमिनेटर है ये इसको और इसको सेपरेट दे दो। डिनोमिनेटर जो होता है वो न्यूमरेटर्स में सेपरेट सेपरेट अप्लाई हो सकता है, तो वो इसको सेपरेट दे दिया, ये हो गया 1, तो 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा आ गया। ये कैसे 1 हुआ? लास्ट लेक्चर में देखो आपको जो आइडेंटिटीज बताई गई थी उसमें ये सबसे पहली आइडेंटिटी थी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस, अब इसको भी सेपरेट दे देते, सो sin थीटा इनटू cos थीटा अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा। So sin theta cos theta gets cancel out. So it is equal to, यहाँ पे देखो अभी 1 upon sin theta and 1 upon cos theta, दोनों के दोनों डिनोमिनेटर में दोनों के रेसिप्रोकल हम लेते हैं। So what is 1 upon sin theta? 1 upon sin theta is cosec theta। पता है ना मैं रेसिप्रोकल है sin का, और cos का रेसिप्रोकल what is 1 upon cos theta? It is into sec theta। और यहाँ पे दोनों कट गए, मतलब क्या बचा? 1 बचेगा। इसको भूलना नहीं है, यहाँ पे बच्चे 0 लिख देते हैं और फिर आंसर गलत आ जाता है। सो उसको क्या लेना है? 1। वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट हुए, प्लस माइनस कैंसिलेशन नहीं हुआ है 0 लिखने के लिए। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जब कटते हैं तो वहां पे 1 बचता है। सो यहाँ पे आ जाएगा +1। अभी देखो हमें क्या प्रूव करना था? 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा प्रूव करना था। हो गया क्या? यस, डन। क्योंकि एडिशन इज कम्यूटेटिव, तो 1 इधर रहे कि उधर रहे फर्क नहीं पड़ता, एंड मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो कम्यूटेटिव, तो sec पहले कि बाद में उससे भी फर्क नहीं पड़ता, तो हमारा प्रूफ हो गया है। अगर उस फॉर्म में लिखना है तो लिख सकते हो। सो फाइनली आंसर इज ये 1 लिख लिया प्लस ये sec थीटा इनटू cosec थीटा, हेंस प्रूव्ड, बिकॉज़ दिस इज योर RHS। यहां पे हेंस प्रूव्ड लिखो, ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, क्या किया एक बार फास्ट में देख लेते हैं। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन था उसमें सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया। साइन कॉस में कन्वर्ट करने के बाद सीधी सीधी नॉर्मल ऑपरेशंस करते गए, जैसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, ठीक, यहाँ पे प्लस साइन आ गई, ये जो डिनोमिनेटर था न्यूमरेटर का वो नीचे मल्टीप्लाई में आ गया दोनों का, ये नॉर्मल ऑपरेशन है। ट्विस्ट सिर्फ ये एक स्टेप में आया कि यहाँ पे मैंने माइनस साइन कॉमन ले ली। तो जो ट्रिग्नोमेट्री में एक काम करो, जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे हर क्वेश्चन में सिर्फ एक या
ट्विस्ट होता है जहां पे आप लोग को कुछ पढ़ना पड़ता है या फिर कुछ समझना पड़ता है, तो वो जितने भी स्टेप्स रहते हैं ना वहां पे आप लोग एक स्टार मार्क कर लिया करो। ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा जहां पे भी कुछ ट्विस्ट आ रहा है वहां पे स्टार मार्क कर लिया करो और बाद में पढ़ते समय उस स्टेप को सबसे पहले देख लेना, मतलब आपको कहां-कहां कैसे ट्विस्ट आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में वो समझ में आता जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन में ये पहली स्टेप थी जहां पे एक ट्विस्ट आया, क्या हुआ वहां पे ट्विस्ट, वहां पे हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप में ये दोनों को कॉमन ले लिया, वो तो हमेशा लेते हैं, अगर सेम सेम दिख रहा है तो कॉमन लेना तो जरूरी है, तो इसमें कुछ ट्विस्ट नहीं है। फिर ये स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई किया, नॉर्मल ऑपरेशन, ट्विस्ट यहां पे था, यहां पे हमने फार्मूला यूज किया। कौन सा फार्मूला, a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इनटू अनदर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो ये हो गया सेकंड ट्विस्ट, बस उसके आगे कोई ट्विस्ट नहीं है पूरे के पूरे सब में। इसके आगे क्या हुआ, ये sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर हो गया 1, फिर ये sin थीटा ये डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेट दे दिया, ये 1 बचा, 1 अपॉन sin हो गया cosec, 1 अपॉन cos हो गया sec, दैट इज योर आंसर। सिर्फ दो ट्विस्ट थे पूरे के पूरे सम में। ये वाले सम में इसमें क्या किया, यहां तक तो पूरा सिंपल ही और सिंपल था, ट्विस्ट कहां आया, सिर्फ ये sin स्क्वायर को हमने किया 1 माइनस cos स्क्वायर, तो ये हो गया एक ही ट्विस्ट पूरे के पूरे सम में, इसमें और ज्यादा कोई ट्विस्ट नहीं है। सो ये जो जहां-जहां पे कुछ ट्विस्ट एंड टर्न होता है वहां पे आप लोग स्टार मार्क करके रखना है, तो कि बाद में आप लोग जब पढ़ाई करो तो इजी लगे। आज के दोनों सम में अगर आपको कुछ भी डाउट आता है या फिर इससे रिलेटेड और भी कुछ अगर आपको डाउट्स आते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर नेक्स्ट स्क्रीन पे दिखाए जाने वाले मेरे नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके अपना डाउट आप लोग पूछ सकते हो। अगर नासिक से हो तो सन्मति एकेडमी की कॉलेज रोड या फिर मसरूल कोई भी ब्रांच में विजिट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। और ट्रिग्नोमेट्री के और इसके बाद बाकी भी चैप्टर्स के सारे वीडियोस देखते रहने के लिए अगर आप 8th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक किसी भी बोर्ड में हो, सीबीएसई, आईसीएसई, एसएससी, 11th 12th के रिगार्डिंग एचएससी, सीबीएसई, तो आप लोगों के लिए ये चैनल पे कंटिन्यूअसली वीडियो पोस्ट किए जाएंगे। वो वीडियोस को देखते रहने के लिए ये चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।